हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज का जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है, अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए जो है, आपको यहाँ पर आंसर अपना प्रूफ करना है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको जरा सा थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। तो बिना समय को वेस्ट किए अपन शुरुआत करते हैं। इसको तो बोलते हैं माय डियर बाया पक्ष और इसको बोलते हैं दाया पक्ष। तो आपको क्या लेना है? बाया पक्ष अंडर रूट वन प्लस साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए, ये मैंने लिख दिया। अंडर रूट वाला ऐसा सवाल आते आपको क्या ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स? अंडर रूट वाला ऐसा सवाल आते ही आपको क्या ध्यान रखना है? यहां पर सबसे पहले जो सवाल दे रखा है उसका आपको परिमेयीकरण करना है। उसका आपको क्या करना है? हर का परिमेयीकरण करना है। ठीक है, हर का परिमेयीकरण करना है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, हर का परिमेयीकरण करने पर, देखना ध्यान से, इक्वल अंडर रूट वन प्लस साइन ए नीचे वन माइनस साइन ए। हर किसको बोलते हैं? नीचे वाली संख्या को बोलते हैं। हर बोलते हैं नीचे वाली संख्या को। नीचे वाली संख्या ये रही तो लगाओगे इनटू, यहां पर क्या लिखा हो? वन माइनस साइन ए लिखा होना। परिमेयकरण में क्या होता है? चिन्ह उल्टा हो जाता है, यानी माइनस है ना तो क्या हो जाएगा? प्लस। ऊपर भी लिखोगे वन प्लस साइन ए और नीचे भी क्या लिखोगे? वन प्लस साइन ए। आपको इतना सा ध्यान रखना है, पहले जो दे रखा था उसको एज इट इज यहां पर लिखना है, फिर नीचे जो भी लिखा हुआ है उसका चिन्ह उल्टा कर दो। माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। इसी को ऊपर भी लिखना है और इसी को वापस नीचे भी लिखना है। इज दैट क्लियर? चलिए फिर आगे बात करते हैं। ऊपर वाली से गुणा होगी तो अंडर रूट, ऊपर वाली देखो दोनों संख्याएं सेम, और जब दोनों संख्याएं इनटू में सेम हो तो उसको एक बार लिख के उसका क्या लग जाता है? होल स्क्वायर बन जाता है। और फिर नीचे जिसका हम परिमेयकरण कर रहे हैं वहां पर क्या बन रहा है? तो जरा ध्यान से देखो आप, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता या नहीं होता डियर फ्रेंड्स? ऊपर तो सेम सेम है तो होल स्क्वायर बन गया। नीचे देखो पहली संख्या सेम है और दूसरी भी सेम है, पर उनके चिन्ह उल्टे उल्टे हैं। यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या है? प्लस है। और ऐसी स्थिति में कौन सी सर्वसमीका बनती है? ये बनती है जिसका आंसर आता है पहली संख्या का स्क्वायर, बीच में माइनस और फिर दूसरी संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या क्या है? एक, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी क्या है? साइन ए। तो साइन ए का क्या हो गया? स्क्वायर हो चुका है। आया समझ में? चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। अंडर रूट वन प्लस साइन ए, इसको वैसा ही लिख दो, और नीचे वन का स्क्वायर क्या होगा? वन, माइनस साइन ए का स्क्वायर क्या होगा? साइन स्क्वायर ए। यहां तक मैदान आया हाथ में भाई? ये तो हो गया काम खत्म यहां तक तो। ठीक है, इसको और भी लिखो नीचे। चलिए अंडर रूट, ये लिखा अपन ने, वन प्लस साइन ए को तो वैसा का वैसा ही लिख दूं मैं, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बटेवा वन माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता ना वो क्या होता है? कोस स्क्वायर ए होता है। वन माइनस साइन स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता ना, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वो क्या होता है? कोस स्क्वायर ए होता है। तो मैं यहां पर नीचे क्या लिख दिया? कोस स्क्वायर ए लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना। थोड़ा सा मैं इसको और लिखूं, अंडर रूट में वन प्लस साइन ए और नीचे क्या है? कोस ए। अब मैं इस पूरे का होल स्क्वायर लिखूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा क्या? क्योंकि इसका भी होल स्क्वायर चल रहा है और इसका भी स्क्वायर चल रहा है, तो सभी को कोष्टक में बन के पूरे का क्या लिख दिया? होल स्क्वायर। पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि बीच में माइनस था और ये अकेले का स्क्वायर था, इसलिए। पूरे का स्क्वायर होता तो फिर भी लिख देता, ठीक है ना? तो इसका होल स्क्वायर लिख लिया। होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो बचेगा कितना? वन प्लस साइन ए और नीचे बच जाएगा यहां पर कोस ए। आया समझ में? फिर आपको क्या करना है? एक के नीचे भी कोस को लिखना है, प्लस साइन के नीचे भी किसको लिखना है? कोस को, क्योंकि दोनों के बटेवा में है वो। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं? आंसर के लिए। वन अपॉन कोस किसका आंसर होता है? सेक ए। फिर प्लस साइन बटेवा कोस क्या होता है?
tan a। ये हो चुका अपना आंसर, यानी कि बायां पक्ष बराबर क्या आ चुका है, दायां पक्ष आ चुका है। कोई दिक्कत है यहां तक माय डियर स्टूडेंट? ये था आज का कुछ खास सवाल, जिसको अपन एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। बायां पक्ष लिया, ये लिया, हर का परिमेयकरण किया। हर का परिमेयकरण करने के लिए नीचे वाली संख्या को देखते हैं, तो ये रही, माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस वाली दोनों जगह लिखनी है। ऊपर वाली तो ऊपर से गुणा होगी तो सेम संख्या है तो होल स्क्वायर हो गया। नीचे हमेशा जिसका परिमेयकरण करते हैं वहां पर हमेशा ये सर्वसमीका बनती है और आपको बिना सोचे हुए ये लिखनी है। और फिर पहली संख्या यानी a का स्क्वायर और दूसरी संख्या यानी b का स्क्वायर, बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस। ऊपर एज इट इज वो का वही लिखा, 1 का स्क्वायर तो हो गया 1, माइनस का माइनस, साइन a का स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर a। होल स्क्वायर था, ये वैसा ही चल रहा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो ये कोस स्क्वायर लिख दिया। इसके भी पूरे का होल स्क्वायर है, इसके भी पूरे का स्क्वायर है, तो दोनों को कोष्टक में बंद करके पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो फिर ये बचा, एक के बटे में भी कोस लिख दिया और साइन के बटे में भी क्या लिख दिया, कोस लिख दिया। एक बटे कोस सेक होता है और साइन बटे कोस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, tan a होता है। इज दैट क्लियर? तो ये आ चुका है अपना आंसर। अगले सवाल की अपन यहीं पर बात करेंगे। तो चलिए अगला जो सवाल है अगला जो सवाल है वो ये है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। चाहे ऑप्शन में हो चाहे किस में भी हो, आपको तो यहां पर उसको क्या करना है, हल करना है, सॉल्व करना है, आंसर अपना ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल ये है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, इसका जो है आंसर हमें यहां पर निकालना है। ठीक है, ऑप्शन में भी हो सकता है ये सवाल और बिना ऑप्शन वाले सवालों में भी ये हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना। चलिए तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, दोनों में क्या सेम है, 9, तो 9 को तो ले लिया हमने कॉमन और इधर बच गया, देखना 9 को ले लिया कॉमन तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए बचा, फिर माइनस माइनस, इधर 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा, 10 स्क्वायर ए बचा। चलिए ये रहा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको पता होगा दोस्तों, सेक स्क्वायर ए क्या फॉर्मूला उल्टा तो नहीं लिख दिया अपन, सवाल तो सही है ना। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यही होता है। चलिए, और अपना जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है दोस्तों। तो यहां पर देखना 9 का तो 9, बीच में कुछ नहीं तो इनटू, और सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा, 1। ये क्या हो चुका है, 9 बन गया 9। कैसे सोल्व किया वापस देखते हैं एक बार, ये तो बहुत आसान हो गया ना। दोनों जगह 9, दोनों जगह 9 सेम था तो 9 को ले लिया कॉमन, 9 बाहर लिया तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए, फिर माइनस 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। 9 इंटू 1 क्या हो गया, 9, ये मामला खत्म। ठीक है, तो ये सवाल भी यहां पर अच्छे से जो है हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। फिर अगले सवाल की यहां पर अपन बात करते हैं। तो अगला जो सवाल है वो ये कहता है कि साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री का मान ज्ञात करना है आपको। तो बहुत ही इजी और आसान सवाल है आपके लिए दोस्तों। क्या करोगे आप, जरा ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये होता है फॉर्मूला। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो जरा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा 23 है प्लस
कोस स्क्वायर थीटा कितने डिग्री का, 23 डिग्री का, तो आंसर इसका क्या होगा, 1 होगा। आया समझ में? यानी थीटा ऐसा है यहाँ पर 23 जो सारणी के अंदर अवेलेबल नहीं है, पर यहाँ पर हमारा फॉर्मूला सूट कर रहा है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह 23 डिग्री प्लस प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना है, 23 डिग्री, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। चाहे थीटा कुछ भी हो, दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो उसका आंसर क्या हो चुका है, 1 हो चुका है। फिर अगला जो है मध्य बिंदु के निर्देशांक